दानिश कनेरिया ना अपने घर का जितना भी साजो सामान है, लोहे का, टीन का, पीतल का, तांबे का, नैलन का, ठीक है, वो जिसे कहते हैं ना वो टूटी हुई जूतियाँ, मतलब जिन सारी चीज़ों पर पतीसा मिल सकता है ना, उन सारी चीज़ों को समेट कर वो चढ़ दौड़ा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पर। अच्छा, दानिश कनेरिया चढ़ा क्यों है जी? वो अरशद नदीम, उसकी एक तस्वीर ट्वीट कर दी शहबाज शरीफ साहब ने, मुबारकबाद दी। उस ट्वीट में ना वो अरशद को एक चेक देते हुए नजर आ रहे हैं 1 मिलियन का। दानिश कनेरिया तप गया, उसने कहा कि ये इस बंदे की सर्विसेज पर तुम उसे इतने छोटे से पैसे दे रहे हो, इसकी ट्रैवलिंग पर ही इससे ज़्यादा खर्चा हो गया, इससे बेहतर था तुम ये ट्वीट ही ना करते, सादी मुबारकबाद दे देते, ये ट्वीट डिलीट कर दे, फलाना टिमकाना। अब दानिश कनेरिया से भी बंदा पूछे जा अपनी ज़िंदगी गुजार है, अभी तक तेरे अंदर का वो जिसे कहते हैं साड़ ही नहीं जा रहा, वो क्या बुखार में हर वक्त रहता है ये दानिश, क्यों इतनी जल्दी पंबीरी बन गया? गूगल तो कर ले, चल क्या रहा है पाकिस्तान में? अब गूगल किया कोई नहीं, एक तस्वीर देखी एक्स के ऊपर, फॉर्मली नोन एज ट्विटर, जनाब इधर इसने फौरन से निकर कमीज पहनी और शुरू हो गया कथक डांस करने। ये तेरे जैसे बंदे जो है ना दानिश, चाह से अपना मुंह साड़ लेते हैं, ठीक है, गर्मा गर्म चाय पीने के चक्करों में मुंह साड़ लेते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया को बता रही होती है कि वो मैदे में गर्मी हो गई, इस वजह से ना ये मुंह के अंदर छाले निकल आए हैं। तो वो मेरे जैसा को मिले तो फिर वो कहता है कि शुक्र कर, मैदे में गर्मी हुई है तो मुंह पे छाले निकले हैं, मसाने में गर्मी हो जाती तो पता नहीं तो क्या करता। और रुक जा, कौन सी जल्दी है तुझे, कौन सी आग लगी पड़ी हुई है? वो पैसे 1 मिलियन वो किसी और खाते में थे गुरु। शहबाज शरीफ साहब ने अभी अनाउंस किया है वो एक तकरीब होस्ट करेंगे कल या परसों अरशद नदीम के ऑनर में, और वहाँ पर मोस्ट प्रॉबेबली वो किसी प्राइज़ मनी का ऐलान वगैरह करें आफ्टर गोल्ड मेडल जीतने के बाद। उन्होंने तो अभी तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, किसी प्राइज़ मनी का अनाउंसमेंट की नहीं है, बाकी काफ़ी लोगों ने की है। अरशद नदीम को ये बात कंफर्म है कि उन्होंने जाना था लेने लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, वो छोटे मियाँ साहब नहीं गए, पुल बना रहे होंगे किधरे, जारी जी गल है, बिजी होंगे भाई यहीं, 100 प्राइम मिनिस्टर है, 100 काम होते हैं बंदे को भाई, नहीं आ सके, चलो वो एक अलहदा बात है। ये कंफर्म न्यूज़ है कि उन्होंने जाना था, वो नहीं जा सके, वो एक अलहदा बात है। प्राइज मनी तो उन्होंने भी अनाउंस ही नहीं की, और वो भी समझ में आता है, पैसे देने खाला जी का कार है भाई, थोड़े मतलब हम पर तो कर्ज ही बेशुमार है, अब उस पहले ही कर्ज ही हैं, उसमें से अगर एक बंदे को पैसे पूसे देने पड़ जाएं तो फिर हमने उसको जिसे कहते हैं खाता एडजस्ट करना होता है भाई, कर्जे की किस्त देनी है, उसमें से अरशद भाई को भी अगर जिसे कहते हैं पूरा पारा करना है तो 100 किस्म की कैलकुलेशनें करनी पड़ती हैं। मियाँ साहब अभी अपने साइज़ का कैलकुलेटर लेकर बैठे होंगे, क्या हो गया तुझे, रिलैक्स कर रहे हैं, भी गुस्सा करता रहता है बिला वजह में, अच्छी खासी क्रिकेट खेल कर गया तू। अच्छा, कमिंग बैक टू ये जो अरशद भाई का सारा सिनेरियो है, अब उसमें यार अरशद भाई को पैसा माशाल्लाह से भाई ठीक ठाक मिला है, 5 करोड़ सिंध गवर्नमेंट ने दिया है, 10 करोड़ ऐलान हुआ हुआ है भाई, दिबे वैसे ऐलान ही हुआ हुआ है, जब आएंगे ना तब की तब देखी जाएगी। अभी तो आजकल तो वो 1-2 के वायरल चल रहे हैं इंटरव्यूज़ जिनके रीजनली हुए हैं, उनके वो बता रहे हैं कि हमसे भी बड़े वादे हुए थे पैसे देने के, दिया किसी ने कोई नहीं, ये सारी मशहूरी में भी अनाउंसमेंट हो जाती है। तो आई रियली होप कि अरशद भाई को जो पैसे अनाउंस किए गए हैं वो मिले भी सही। 5 करोड़ सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है, 10 करोड़ पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है, 10 लाख अली ज़फ़र ने, 10 लाख अहमद शहजाद ने। अच्छा, टोयोटा वालों ने अपनी लेटेस्ट वो जो हाइब्रिड एसयूवी है उसका ऐलान किया हुआ है, वो हम देंगे, और वो गाड़ी भी करोड़ों में है बाई दी वे। तो टोयोटा वालों से बंदा पूछे तुसी सीधे पैसे दे दियो हैं, इतनी बड़ी गाड़ी दे दी है वो भी इलेक्ट्रिक, तुम अरशद भाई के ना घर का बिजली का बिल जो है ना वो लाओगे लाखों करोड़ों में है, इतने की तुम्हारी गाड़ी नहीं है, पता लगे जितने का उनका महीने का बिजली का बिल आ गया, वो किधर से पूरा पारा करेंगे भाई? इसे तो बेहतर था तुम पैसे ही दे देते, तुम लोग भी कैलकुलेशन नहीं करते तुम लोग हैं। सोलर थोड़ी लगा हुआ है उनके घर में, यहाँ तो पहले सोलर लगवा के दो फिर गाड़ी गिफ्ट करते, सीधा उनको गाड़ी गिफ्ट कर दिया वो भी इलेक्ट्रिक। और ये तुम अब तुम्हारी गाड़ी वो 2 मुंह वाला जो शू होता है उसमें देकर चार्ज नहीं होती, उसके लिए भी कोई एक लैदा से सेटअप लगाना पड़ता है, मुफ्त के खर्चे करवा दिया ये टोयोटा वालों ने भी अरशद भाई के। कौन लोग हो तुम भाई, कौन है तुम्हारी मार्केटिंग टीम में? मुझे रख लो कम से कम, मैं तुम्हें कोई मशवरे तो चज के दे दूँ। इलेक्ट्रिक कार दे दी है वो भी मियाँ चन्नू में, और रोडे हैं उधर सही करके, ये तो पहले पता कर लो। हमारा तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, पता लगे नई गड्डी लेकर कच्चे में उतरे हुए हैं
इतने वो जिसे कहते हैं खूनखार किस्म का तूफ़ानी दरिया हो ना, उस पर वो जो किश्ती विश्ती नहीं वो चला रहे होते, वो जो दो बंदे होते हैं या कभी कभार सिंगल भी, पता नहीं कौन सी वो किश्ती रानी का मुकाबला होता है, उसमें इतने झटके तो उस पानी पर नहीं लग रहे होते जितने हमारे यहाँ पर कच्चे में रोड पर उतर जाओ तो लगते हैं। यकीन करो 72 सीटर बस पे बैठे हो ना और कच्चे पे कोई वो 72 सीटर बस उतर जाए, सरकार आप सामने बैठे हो ना, तो जब वो रोड ख़त्म होती है आपको पता चलता है आप पिछली एंड वाली जो सीट है ना उसके ऊपर जो खिड़की होती है वो तोड़कर बाहर लटके हुए हैं। बस वो आपका हाथ ही एक वो कैरियर पर होता है, वो भी छूट गया तो आप भी कच्चे पर ही रह जाते हो। कमाल बात करते हैं, पूरी बस का सफ़र करके आप आ जाते हैं, आप एक एक मुसाफिर से मिल मिल के पीछे तक जाते हैं कि हाँ भाई आप किधर से आ रहे हो। एक झटके में आपको पता लगता है कि आप वो किसी वो खानेवाल के बंदे के साथ बैठे हुए थे, दूसरे झटके में आप सीधा कोहाट के किसी पठान के साथ बैठे होते हैं, तीसरे झटके में कोई आपको सिंधी टकर जाता है। क्या बनेगा यार। अच्छा खैर, तो दानिश कनेरिया से मेरी गुजारिश ये है कि पहले ज़रा चेक कर लिया कर। शहबाज शरीफ साहब ने एक मुझे याद है 25 लाख रुपया दिया था, वो कब दिया था जब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में ना अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता था। हाँ 25 लाख रुपया तब दिया था। अच्छा उसके बाद 10 लाख रुपया ये उन्होंने अप्रैल या मई में दिया है, वो किस खांचे में दिया है वो अभी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन वो पिछला मुझे याद है, वो जो तब जो अरशद नदीम को तब जो मिला था ना ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर, वो 25 लाख मुझे याद है क्योंकि वो मैं टीवी के सामने से ही गुजर रहा था तो मैंने वो हेडलाइन पढ़ी थी, वो मुझे याद है। इसके अलावा भी कोई छोटे मोटे प्राइज़ अगर कोई मिला हो तो ठीक है, बाकी अरशद भाई को पैसों की ज़रूरत ही नहीं है बाबू, वो उसकी गेम जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर वैसे ही जा चुकी है। और प्लस उसके बाप ने कह दिया कि हमें पहले कौन सा किसी ने पैसे दिए थे, हम पहले भी तो कर रहे थे ना, अभी भी कर लेंगे, मैं ज़िंदा हूँ। उसके अरशद के सर पे उसके बाप का साया मौजूद है, और उसके बाप ने चैप्टर क्लोज़ कर दिया भाई। अब आप जितना मर्ज़ी अपने आप को उसके साथ नत्थी करने की कोशिश करें, जितना मर्ज़ी अपने आप को उसका सगा बनाने की कोशिश करें, ना हो पाएगा। उसके बाप ने कहा है भैया बाप बैठा हुआ है, बेटा जो है ना वो चैम्पियन बना है, अल्लाह लाते खैर सल्ला। तो अब्बू जी सामने मौजूद हैं, वो वही बात है ना, वो मरहूम डॉक्टर आलम लियाकत फरमाया करते थे अब्बू आ गए हैं, तो बस अब्बू आ गए हैं, अब सारे चिल करो, क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा वो जिसे कहते हैं जिंगा लाला करने की। अरशद भाई की सेटिंग बिल्कुल ठीक है, वो पैसे पूसों के मामले में भी उनकी सेटिंग हो जानी है। मैं यार वो मैं एक बात बताऊँ, मेरी एक दोस्त है उस पे एक्स पे, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की और ये बात आई नो, वो बता रही, वो उसने मुझे कहा कि ये अरशद सिर्फ अगर कराची की बिज़नेस कम्युनिटी से मिल ले ना, ठीक है, अरशद को इतना पैसा मिल जाए कि आपकी सोच है, एंड आई टोटली एग्री विद हर। वो कराची की बिज़नेस कम्युनिटी अगर अरशद को होस्ट भी कर लेना, आपकी सोच है, उन्होंने जिसे कहते हैं अरशद को सोने में तोल देना है। कराची की बिज़नेस कम्युनिटी इतनी पावरफुल है, इतनी जिसे कहते हैं मनी मिंटिंग किस्म की वो मशीन्स हैं, तो पैसे पूछों की बात नहीं है, ये बस नॉर्मल रखा करो, ज़्यादा जिसे कहते हैं ना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ौरन से यार दानिश पमीरी ना बन जाया करो यार, अब जो हो गया तुम्हारे साथ वो हो गया, ठीक है, तुम्हारी कुछ बातें सच्ची होंगी, कुछ बातें तुमने एग्जैजरेट की होंगी, इनकार नहीं मैं करता तुम्हारी सच्ची बातों का, लेकिन अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम भी हर मरतबा है भी कोई अजीबो गरीब किस्म की चबल मार दो, वो भी बगैर होमवर्क किए। तो कुछ बात करनी होती है, होमवर्क ज़रूर कर लिया करो। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।